लोजपा रामविलास यानी कि लोजपा आर, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जिनकी फिर से ताजपोशी अभी हाल ही में यानी कल ही हुई है। लेकिन अब यह समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के मन में दरअसल है क्या। बीजेपी के लिए, उसी बीजेपी के लिए या उसी मोदी सरकार के लिए जिसके अंदर वो मंत्री भी हैं। ये बात अब लोगों के लिए अबूझ पहेली बन गई है कि चिराग के मन में है क्या। चिराग की पार्टी एनडीए का हिस्सा है और वे खुद भी नरेंद्र मोदी सरकार में बहैसियत मंत्री के रूप में शामिल हैं। बावजूद इसके तकरीबन 3 महीने की एनडीए सरकार के कार्यकाल में चिराग पासवान के बयान और आचरण से नहीं लगता कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। इन दिनों चिराग पासवान अपनी पार्टी लोजपा में टूट के बाद जब अकेले पड़ गए थे, वे दिन याद कीजिए, तो अपने को वो नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए थकते नहीं थे। मोदी भी उस दौरान उन्हें खूब लाड़ प्यार देते थे, काफी लाड़ दुलार करते थे। लेकिन अब मोदी सरकार के फैसलों या एनडीए के स्टैंड पर ही चिराग हमलावर हो गए हैं। एनडीए में रहते हुए उनकी भूमिका मानो विपक्ष जैसी हो गई है। कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया ब्लॉक जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, जिसके लिए राहुल ने नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा है कि जाति जनगणना रोकने की सोचना महज सपने के सिवा कुछ नहीं होगा। अब उनके ही सुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी सुर मिलाने लगे हैं। जातिगत जनगणना का समर्थन और अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ उनके ताजा स्टैंड है। इससे पहले आरक्षण पर सरकार के स्टैंड के खिलाफ रहे चिराग ने विपक्ष के भारत बंद का भी समर्थन किया था। लेटरल एंट्री पर भी विपक्ष के सुर में सुर मिला चुके चिराग पासवान वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बीजेपी के सहयोगी अन्य दलों से अलग अंदाज में दिखाई दिए थे। इसे विपक्ष का दबाव कहें या चिराग पासवान की नाराजगी, पर लेटरल एंट्री के संदर्भ में वो करने को सरकार को मजबूर होना पड़ा, जो शायद बीजेपी पूर्ण बहुमत में होती तो कतई नहीं करती। वैसे लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए लेटरल एंट्री का प्रस्ताव आया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तत्कालीन सीएम मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में यूपीएससी के माध्यम से संयुक्त सचिव स्तर पर 10% पदों को लेटरल एंट्री के तहत खोलने का प्रस्ताव था। लेकिन मोदी सरकार ने जब वही प्रस्ताव लागू किया तो कांग्रेस खड़ी हो गई विरोध में और साथ रहकर भी चिराग बोलने लगे कांग्रेस की भाषा। अब अगले महीने से जनगणना शुरू होने वाली है। विपक्ष के अलावा एनडीए के प्रमुख घटक जेडीयू की भी राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की मांग हो रही है। नीतीश कुमार ने बिहार में राज्य सरकार की ओर से यह काम कराया भी है। चूंकि जनगणना का प्रारूप पहले ही बन चुका है, इसलिए जाति जनगणना संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना को लेकर तकनीकी परेशानी की जानकारी दी थी। बहरहाल विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। चिराग पासवान ने भी विपक्ष की मांग का समर्थन करके सुर में सुर मिला दिया है। रांची में सोमवार को हुई अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान इस मुद्दे पर मुखर होकर के बोले हैं। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी का नजरिया हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में रहा है। पार्टी पहले भी अपनी स्थिति स्पष्ट करती आई है, जाति जनगणना होनी चाहिए। चिराग का यह बयान सीधे सीधे मोदी सरकार के स्टैंड के खिलाफ देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग ने कहा कि कई प्रादेशिक इकाइयां अपने राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो चाहे तो लड़ सकती हैं। इसके लिए पहले गठबंधन यानी कि एनडीए में बात होगी। जरूरत पड़ने पर अकेले भी पार्टी मैदान में उतर सकती है। आपको बता दें कि झारखंड में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस मामले पर उन्होंने कहा कि लोजपा आर झारखंड की कुल 81 में 40 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की पहली कोशिश होगी और गठबंधन नहीं होने पर पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। 2019 में ऐसा हुआ भी है। जाहिर है कि पहले से ही जेडीयू ने 12 सीटों की दावेदारी पेश कर दी है। अब चिराग उससे भी अधिक 40 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में चिराग की मांग भाजपा के लिए मुसीबत ही खड़ी करेगी। वैसे ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी चिराग के इस बदले हाव भाव से अनजान है।
बीजेपी ने चिराग को काबू में रखने का प्रयास शुरू भी कर दिया है। हाल ही बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चिराग के चाचा और लोजपा के दूसरे धड़े के नेता पशुपति कुमार पारस से उनके दफ्तर जाकर के मुलाकात की थी। उसी रात चिराग ने अपने सांसदों के साथ बैठक की, यानी बीजेपी और चिराग के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि जिस तरह पशुपति पारस ने 5 में 4 सांसदों के साथ चिराग को अकेले छोड़ दिया था, कहीं उसकी पुनरावृत्ति फिर से ना हो जाए। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।